हो सकता है आपकी स्टोरी से इंस्पायर होकर कोई और कुछ अच्छा करे। तो कुछ अच्छा करने में कोई बुराई नहीं है, कुछ अच्छा कहने में, दुनिया के साथ शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। आप बेशक करिए, बेफिक्र होके अच्छी बातें दुनिया से शेयर कीजिए। ज़्यादा मत सोचिए कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। अरे दुनिया के पास बहुत कुछ है सोचने के लिए, अब आपके बारे में सोचिए, इतना किसके पास वक्त है। हाँ, आप कुछ अच्छा बोलेंगे तो लोग अच्छा सोचेंगे, और आपके अच्छा बोलने पे, अच्छा कहने पे भी कोई आपके बारे में अगर अच्छा नहीं सोच रहा है तो उस इंसान की ज़िंदगी खुद कितनी अच्छी होगी इसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। अच्छे लोगों को अच्छी बातें अच्छी लगती हैं भाई। तो आपको बस इतना ही बताऊंगा, इतना ही कहूँगा कि अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं आप अगर, तो हर दिन के साथ अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जैसे 112 दिन का कंसेप्ट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इन 112 दिन में डेली बेसिस पे आपको बस इतना करना है कि 10 घंटे डेली आपको निकालने हैं, ठीक है। अब इन 10 घंटे में आप क्या क्या फोकस कर सकते हैं? अपने हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं, अपने फिटनेस पे फोकस कर सकते हैं, आप लर्निंग पे, खुद को एजुकेट करने में फोकस कर सकते हैं। आप, जैसे मैं यूट्यूब का काम करता हूँ, तो यूट्यूब पे आप वीडियो बना सकते हैं, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर कर सकते हैं, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स शेयर कर सकते हैं दुनिया के साथ। आपको खुद को अच्छा लगेगा, दिल हल्का हो जाएगा अपनी कहानी दूसरों को बता करके। देखिए, यूट्यूब पे पैसा भी कमाया जाता है, लेकिन पैसा तो समझ लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, वो वैल्यू फॉर टाइम आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन आपकी लाइफ इंप्रूव होती है जब आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। तो वैसे बहुत लोग होते हैं जो कैमरा के सामने आने में भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन मुझे कैमरा के सामने आने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती, बल्कि खुशी होती है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, इससे पूरी दुनिया इंस्पायर होगी, पूरी दुनिया पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं और ज़्यादा खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, बहुत हाई एनर्जी के साथ वीडियोस बनाता हूँ। तो उससे होता क्या है कि जो भी मेरी वीडियोस देखता है, उसे खुद को अच्छा लगता है, उसे दिल करता है कि बार बार मेरे वीडियोस को देखें। कई लोग तो यहाँ तक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन पे और बार बार देखते हैं। कुछ लोगों का इंटरनेट हर वक्त काम नहीं करता या डाटा खत्म हो जाता है, इसलिए कुछ लोग मेरे वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन और यहाँ तक लोग अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते रहते हैं मेरे वीडियोस। कई बार मैं देखता हूँ कि मतलब किसी ने मेरे वीडियो को फॉरवर्ड किया है, वो दिखता है, कई ऐप्स पे शो होता है कि कितने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके वीडियो को किया गया है, किसी ने आपके वीडियो को सेव किया है वो भी दिखता है, किस किस ने आपकी वीडियोस को देखा वो भी दिखता है। तो आजकल हर चीज़ पता चल जाती है, और लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़ तो पता चल ही जाते हैं। कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया आपके यूट्यूब चैनल को, ये भी पता चल जाता है। वैसे मेरे सभी यूट्यूब चैनल सभी नए हैं, तो क्या है कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल एग्जिस्ट करता है। वैसे पर्सनल लेवल पे जितने लोगों को मैं बता सकता था, अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, एक्वेंटेंसेस में, सबको मैंने अपने यूट्यूब चैनल्स के बारे में बता के रखा है कि हाँ, आप मेरा यूट्यूब वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और लोगों से मेरा यूट्यूब चैनल के बारे में, यूट्यूब वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में कुछ अच्छा हो, और मैं चाहता हूँ कि लोग खुश रहें हमेशा, इसीलिए इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाता हूँ और कुछ नॉलेज वाली बातें बताता हूँ लोगों को, ताकि लोगों का नॉलेज भी बढ़े। मैं इंटरनेट पे देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस ऐसे रहते हैं जिससे ना तो हमें कुछ सीखने को मिलता है, ना ही हंसी आती है। लोग बस कुछ भी कंटेंट बनाए जा रहे हैं, बस लोग सोच रहे हैं कि मतलब कुछ भी हम वीडियो डाल देंगे, अगर लोगों ने देख लिया तो उससे हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, आपके इस एटीट्यूड से कितने लोगों का लाइफ बर्बाद हो सकता है, कितने लोगों का टाइम बर्बाद हो सकता है। आपके वजह से अगर किसी का 1 मिनट भी बर्बाद होता है टाइम, तो क्या आप वो टाइम किसी का वापस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को एजुकेट कीजिए। सेल्फ एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खुद को एजुकेट कीजिए, खुद को अपडेट करते रहिए डेली बेसिस पे, और अपनी लाइफ को डेली बेसिस पे इतना अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए कि आज का दिन आपके बीते हुए कल से बेहतर हो, और आने वाला कल जो है वो आपके आज से बेहतर हो।
तो यही बात बोलूँगा आपको कि आपकी ज़िंदगी का हर एक दिन इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको कल को ये ना लगे कि आज का दिन आपका वेस्ट हो गया। बात समझ रहे हैं या ऊपर से जा रही है? बात समझ रहे हैं ना? तो यही बात बोल रहा हूँ कि कोशिश करिए, बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल, तीनों को आपको अच्छा बनाना है, पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर को। तो अपने आज को, अभी इस मोमेंट को, जिस मोमेंट पे आप अभी सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जो आप अभी सांस ले रहे हैं, इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट मोमेंट है जिसमें आप अलाइव हैं। नहीं तो बीता हुआ मोमेंट तो पास्ट हो गया, आने वाला मोमेंट फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट तो वही मोमेंट है, एग्जैक्टली वो एक सेकेंड, वो एग्जैक्ट मोमेंट, वो एक सेकेंड प्रेजेंट मोमेंट वही है जब आप जिंदा हैं। तो उस एक मोमेंट में, उस एक सेकंड में जीने की कोशिश कीजिए। एक पल, एक सेकंड, वही लाइफ है। बाकी तो पास्ट एंड फ्यूचर है, प्रेजेंट तो बस वही है। वो एक सेकंड, एक सेकंड का 100वां हिस्सा जो होता है ना, वो एग्जैक्टली अब सोचिए लाइफ कितनी बड़ी है। उस हिसाब से अगर आप सोचें तो लाइफ बहुत बड़ी है, तो कुछ बड़ा करने की सोचिए। देखिए, ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं। बहुत लोग तो 30 साल के एज में बड़ी बड़ी बिलियन डॉलर्स कंपनी खड़ी कर देते हैं। बहुत लोग 30 साल के एज में इतने पॉपुलर भी नहीं होते कि पूरी दुनिया उनको जान सके। बहुत लोग 30 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं और उनके 2-4 बच्चे भी होते हैं, लाइफ में सेटल हो चुके होते हैं। बहुत लोग 30 साल की उम्र में, समझ रहे हैं ना, पूरी दुनिया घूम चुके होते हैं। दुनिया में कितने देश हैं? अराउंड 200 देश। तो यही बात है कि लोग 30 साल की उम्र में बहुत कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन जो कुछ बड़ा नहीं कर पाते, वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ तो वेस्ट हो गई, उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ भी बड़ा नहीं किया। तो ऐसा नहीं है। आप 30 साल तक अपनी लाइफ जी लिए ना, आपने बहुत सारे अच्छे काम तो किए होंगे। एक साल में अगर आपने कम से कम कोई एक अच्छा काम भी किया, तो 30 साल में आपने कम से कम 30 अच्छे काम तो किए ना। आप जब छोटे बच्चे थे, भले ही आपने तब कोई काम नहीं किया, लेकिन आप स्माइल किए, तो आपकी स्माइल को देख के आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, सब ने स्माइल किया होगा। आपने एक अच्छा काम किया, सबको हंसाया ना, तो तब भी आप कुछ काम कर रहे थे। इस एटीट्यूड के साथ सोचिए। मैं जो कह रहा हूँ वो आउट ऑफ द बॉक्स कहता हूँ। मैं नॉर्मल बातें नहीं करता हूँ। यहाँ तक एक बार की बात है, मेरे आइडियाज सुन करके एक बार तो कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि मेरी थिंकिंग इतनी एडवांस क्यों है, मैं किसी और लेवल का ही प्राणी हूँ क्या, कि मतलब नॉर्मल लेवल की बात करता ही नहीं हूँ। मतलब लोग प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और मैं कहाँ से कुछ भी करके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देता हूँ, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने। बस पता चला, तुरंत आइडिया ब्रेन में फायर हुआ और तुरंत सॉल्यूशन सामने हाजिर। मैगी बनाने में भी 2 मिनट लगता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करने में, किसी को इंस्पायर करने में। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं खोजते रहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम पता तो चले कि मैं उसे सॉल्व कर सकूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, क्लास 10th में था, तो 10th में 9th में था, तो मुझे मतलब एक फैसिनेशन हो गया था मैथ्स के साथ। मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना मुझे इतना अच्छा लगता था कि स्ट्रेस रहता था ना, तो मैं सोचता था कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि उतना देर तक मतलब स्ट्रेस नहीं होगा। फिर मैं जब क्लास 11th-12th में आया, तो मुझे साइंस में फैसिनेशन हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं साइंस की नए नए फैक्ट्स पता करते रहता था, आखिर हर चीज़ होती कैसे है। मैं ये देखा करता था कि मतलब दुनिया में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उसके पीछे का रीज़न क्या है। मैं जब स्कूल में था, छोटा बच्चा था, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ये सब ईयर्स का अगर बात करूँ, तो मैं टीचर्स से क्वेश्चन नहीं पूछा करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि जो भी और बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, वो चीज़ का आंसर मेरे को पहले से मालूम है, तो टीचर का टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं बेकार में।
अब टीचर्स मुझे बोलते थे कई बार कि मतलब अरे तुमको तो सब पता होगा। तो मैं सोच रहा था टीचर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन टीचर कई बार मतलब मुझसे कुछ भी पूछते थे तो मुझे आंसर पता होता था और मैं बता भी देता था और टीचर खुश भी होते थे और शाबाशी भी देते थे। लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि कभी तो कोई अच्छा डाउट आए कि पूछूं, तो बुक पढ़ते पढ़ते अगर कुछ क्यूरियोसिटी आती है, कोई चीज़ कभी मैं डाउट पूछ लेता था। क्लास 9th-10th के टाइम की बात है। तो टीचर कई बार ये बोल देते थे कि अरे ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ये बुक में है ही नहीं, बुक के बाहर की बात है। तो डाउट्स क्लियर ही नहीं होते थे। मैं सोचता था कि मतलब लोग कुछ नया सीखने की, कोई नए आइडिया के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। तो वही बात है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ ना कि मुझे नई चीज़ पढ़ने का, नई चीज़ सीखने का बहुत शौक है। मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, लेकिन अमेरिका हो गया या यूरोप हो गया या दुनिया का कोई भी देश हो गया, हर देश के बारे में नई नई अच्छी अच्छी बातें जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या नया हो रहा है, ह्यूमन बींग्स ने मतलब इंसानों ने और क्या नया किया, क्या बेहतर किया, किस प्लेनेट के बारे में, किस स्टार के बारे में, किस गैलेक्सी के बारे में हमें कुछ नया पता चला, ये जानने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर मार्स पे रिसर्च हो रहा है कि वहाँ भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है फ्यूचर में, तो उसके उसके बारे में कुछ नया जानना कि अभी हम किस लेवल तक पहुँचे हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया रिसर्च करते रहता हूँ। वैसे तो मैं एक ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर हूँ, लेकिन एक साथ में मैं एक रिसर्चर भी हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहता हूँ। लाइफ साइंसेस से रिलेटेड, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड, नेचुरल मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहता हूँ। देखिए, लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट इतना काफ़ी है। अगर आपको दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना है ना, तो ये 3 चीज़ें काफ़ी है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए, बस। इतना काफ़ी है, आपके पास पूरी दुनिया का हर एक नॉलेज आपके सामने आ जाएगा। बस आपको कुछ नया सीखने का क्यूरियोसिटी होना चाहिए। अब मेरा तो नॉलेज के लिए थर्स्ट ऐसा है कि जितना सीखता हूँ उतना और बढ़ते जाता है। माई थर्स्ट फॉर नॉलेज नेवर सीम्स टू गेट क्वेंच्ड। मेरा दिल कभी भरता ही नहीं है कुछ नया सीखने से। अभी देखा जाए तो वैसे मुझे पूरा दुनिया घूमने का शौक है, लेकिन उतने पैसे नहीं हैं और उतना टाइम भी नहीं है कि पूरी दुनिया एकदम मैं लग्जरियस वे में पूरी लग्जरी एंड कंफर्ट के साथ मतलब अच्छे से एकदम बेस्ट वे में पूरी दुनिया ट्रेवल कर सकूं, जहाँ चाहूँ जब चाहूँ आ जा सकूं। तो उसलिए मैं वर्चुअल ट्रेवल का तरीका खोजा। वर्चुअल ट्रैवल का तरीका मैंने निकाला जिसमें कि मैं कैसे पूरी दुनिया ट्रैवल करता हूँ घर बैठे ही। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा लगता है जैसे कि एग्जैक्ट रियल टाइम एक्सपीरियंस हो। मैंने जिन तरीकों से वर्चुअल ट्रैवल पूरी दुनिया को किया है ताकि पूरी दुनिया की एक्सपीरियंस मुझे रहे। मैं हमेशा कुछ बड़ा करने का, कुछ बेहतर करने का पूरी दुनिया के लिए सोचते रहता हूँ। मेरे लाइफ का गोल तो आप जानते ही होंगे, अपने पूरे लाइफ टाइम में 1 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा को मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ एक बेटर लाइफ जीने के लिए। इसलिए अगर मेरा गोल इतना बड़ा है तो मेरी सोच का दायरा भी मुझे बहुत बड़ा करना ही होगा। इसलिए हमेशा मैं सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहता हूँ। दुनिया में लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उन्हें मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें मैं हमेशा रिसर्च करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ नया सोचते रहता हूँ। सिर्फ एक लैपटॉप, एक मोबाइल और इंटरनेट इतना ही है मेरे पास जिससे कि मैं पूरी दुनिया से जुड़ा रहता हूँ। तो बोलने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो इसका फुल यूटिलाइजेशन करना जानता हूँ। अब देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट का बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा लैपटॉप, एक अच्छा मोबाइल और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आजकल लगभग हर किसी के पास है। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक अच्छा लैपटॉप, एक अच्छा स्मार्टफोन और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, इतना बस आपके पास अगर हो तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। तो आपको यही कहूँगा, ज़्यादा अपने पैसे इधर उधर वेस्ट मत करिए। सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करके
कुछ बड़ा करने का लाइफ में सोचिए। ऐसे बहुत सारे मिलियनेयर्स हैं जिनके पास मिलियन डॉलर्स वाली कार्स नहीं है, जो आज भी अपनी फर्स्ट कार को ही चलाते हैं। जैसे वॉरेन बफेट के बारे में अगर बताऊं तो वो तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाते हैं, द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम। वॉरेन बफेट 90 प्लस एज है उनका, अभी रिसेंटली उनका बर्थडे था कुछ ही दिन पहले। तो उनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने सुना था कि उन्होंने बहुत साल पहले जो अपना हाउस खरीदा था वो उसी में शायद आज भी रहते हैं, और वो हाउस को 50-60 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है। अगर उनके पास तो इतना पैसा है, वो नया से नया लेटेस्ट घर खरीद सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें दिल से जुड़ी होती हैं ना, उन्हें छोड़ने का दिल नहीं करता। हम जो चीज़ें हमारे लिए ज़िंदगी में मायने रखती हैं उनसे हम इतना डीपली कनेक्ट हो जाते हैं कि हम कभी नहीं चाहते कि उन चीज़ों से हम दूर जाएं या वो चीज़ें हमसे दूर जाएं। वो हमारी लाइफ का एक इंसेपरेबल पार्ट बन जाती हैं। तो देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, आप किसी चीज़ के बिना नहीं रह सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज़ का एडिक्शन हो गया है। इसका मतलब ये है कि उस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप उस चीज़ पे डिपेंडेंट हैं अपने लाइफ के लिए। अब दूसरे लोग, दुनिया अगर चाहे जो सोचना है सोचे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्या सोचते हैं अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कोई चाहे कुछ भी बोले, किसी की बात पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, लाइफ में सबके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग गिव अप कर देते हैं और कुछ लोग होपफुल रहते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, तो उसमें क्या है कि लाइफ में देखिए, जैसे प्रॉब्लम्स आए ना, तो एक स्माइल के साथ प्रॉब्लम्स को फेस करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप आ जाएगा। आप जब मुस्कुराते हैं तो आपको अंदर से अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हर कोई खुश रहना चाहता है। कभी भी कोई भी नहीं चाहता कि वो लाइफ में दुखी रहे, परेशान रहे। हर कोई लाइफ में हमेशा यही चाहता है कि वो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहे। तो आप भी खुश रहने की कोशिश कीजिए। अभी आपको एक बात बताऊं अगर, तो ऐसा है कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स रहेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ भी, हमेशा स्ट्रगल्स रहेंगे। हमेशा आपको आपकी स्ट्रगल्स कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कभी भी गिव अप मत कीजिए। लाइफ में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक नॉर्मल इंसान है, मिडिल क्लास, या फिर आप बहुत अमीर हैं या आप बहुत गरीब हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस लेवल पे हैं लाइफ के, किस एज ग्रुप में आप आते हैं। अगर आपका एज अंडर 18 है या आप 18 प्लस एज हैं या आप 25 प्लस हैं या 30 प्लस हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका एज क्या है। आपको होपफुल हर एज में रहना है। अगर आपका एज 80 प्लस भी है तो भी होपफुल रहिए कि आपको 100 पार करना है, 100 साल जीना है। समझ रहे हैं? भले ही आप 1 साल और जिएंगे या नहीं जिएंगे आप नहीं जानते। आप आज खुश हैं, लेकिन कल का दिन देखेंगे या नहीं देखेंगे आप नहीं जानते।